हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी है वो अच्छी प्रकार से आपकी चल रही होगी। और आप सभी के बीच मैं आपके BSTC 2025 के लिए यहाँ पर क्लास है वो निरंतर आपके बीच लेकर आता हूँ, जिसमें मैं राजस्थान के ज़िलों के उपनाम आज हम पढ़ने वाले हैं। एक आपकी फर्स्ट वाली क्लास हुई थी जिसमें हमने राजस्थान के ज़िले के उपनाम पढ़ाए थे, कुछ बाकी रह गए थे। तो आज हम सेकंड क्लास में लेकर आए हैं, जिसमें 6 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे अगर यदि आप दोनों क्लासों को दोनों क्लासों को देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर कितने 6 यानी कि 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। BSTC 2025 धमाका हमारा चल रहा है, हारा वही जो लड़ा नहीं, पेपर ऐसा आएगा गारंटी के साथ। तो ऐसे ही प्रश्न आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं या पढ़ाते आ रहे हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्रश्न आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये जो मतलब कि बहुत सी ऐसे मतलब क्या है यूट्यूब वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को पढ़ाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको क्या पता नहीं रहता है कि कहाँ से BSTC में प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं। ये पहले क्या है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि BSTC में ऐसे प्रश्न आते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए इस बात के लिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, राजस्थान जीके में आपके मतलब कि 1 या 2 ही प्रश्न करने दूँगा, नहीं तो आपके 50 में से 50 आपके प्रश्न मैं सही यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप सभी बने रहिए लास्ट तक। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आएँ अपने दोस्तों के साथ, और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को मतलब शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ, कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया बस ठान लिया। तो ठान लिया कि अब की बार BSTC हमें पार करनी है। BSTC 2025 में हमें 500 प्लस अंक लेकर आने हैं तो आने हैं सर जी। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। तो अभी से आप मेहनत करेंगे तो मतलब कि इस मतलब कि संसार में कुछ भी क्या है, ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिले, सभी मिलेगा यदि आप कोशिश करेंगे। तो यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है फिर। तो आज की मतलब कि क्लास का ये प्रश्न है, मतलब कि वन लाइनर प्रश्न है। ये हमारा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है ये कहा जाता है सर जी हमारा भरतपुर को कहा जाता है। भरतपुर को कहा जाता है। यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग भी स्थित है। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़। लोहागढ़ लोहागढ़ यहाँ पर क्या है? फोर्ट है। लोहागढ़ फोर्ट है, फोर्ट। और राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है सर जी अलवर को। और इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉट स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये आप याद कर लेना। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार का मतलब राजस्थान का पूर्वी प्रवेश, राजस्थान का पूछा है तो धौलपुर को कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पहले यहाँ पर सूर्य मतलब कि उदय होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले यहाँ पर होता है। अब आपका रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, रेगिस्तान की बात करते हैं तो रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है सर जी जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर को कहा जाता है सन सिटी कहा जाता है जोधपुर को। तो यहाँ पर रेगिस्तान का प्रवेश द्वार मतलब कि जोधपुर हो जाएगा। यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ये आपको याद कर लेना। राजस्थान का गौरव की बात करें तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। और एक राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? खीजड़ली वृक्ष को कहा जाता है। खीजड़ली वृक्ष को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये हमारा चित्तौड़गढ़ है जो क्या है, किलों का मतलब दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यहाँ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जब रतन सिंह के टाइम मतलब पद्मनी को पाने के लिए। अगला है आपका राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है सर जी अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अजमेर मतलब कि हृदय राजस्थान का
जो आपका हृदय है वो कहा जाता है अजमेर को। यहाँ पर आपका पुष्कर मेला लगता है सर जी, पुष्कर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर पुष्कर मेला लगती है। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी आपको याद कर लेना होगा। तो और अब आपका राजस्थान की कुंजी किसे कहा जाता है? ये भी सर जी अजमेर को ही कहा जाता है। राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का मक्का कहा जाता है सर जी अजमेर को। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है। अब आपका रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है सर जी जैसलमेर को, और जैसलमेर को कहा जाता है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर धानवंत दुर्ग है। जैसलमेर में कौन सा सोनारगढ़ दुर्ग है, जो कि धानवंत श्रेणी का रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मतलब इस दुर्ग तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें होनी ज़रूरी है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। अब है आपका राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, जैसलमेर को ही कहा जाता है सर जी राजस्थान का अंडमान। अब है आपका झरोको मतलब झरोकों का शहर है, वो कहा जाता है सर जी जैसलमेर को कहा जाता है। यहाँ पर क्या है मतलब कि गलियों का शहर कह सकते हैं हम, झरोकों का शहर कह सकते हैं। जैसलमेर हो जाएगा पटमों की मतलब कि पटमों की हवेलियों का शहर, पटमों की हवेलियों का शहर आपका जैसलमेर को ही कहा जाता है। पटमों की हवेली जिसका निर्माण आपका गुमान मल या आपका गुमान चंद ने करवाया था। गुमान मल या आपका गुमान चंद ने इसका निर्माण है वो करवाया था। अगला देखते हैं। अब आपका स्वर्ण नगरी की हम बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा। स्वर्ण की बात करें तो जैसलमेर हो जाएगा। अगर पूछे सुवर्ण 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 की पूछे तो जालौर होगा। सुवर्ण और जालौर ये आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि ये मतलब सुवर्ण और स्वर्ण एक जैसे होते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज कंफ्यूज क्या है हो जाते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना होगा। अब है आपका सैलानियों का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र आपका ये उदयपुर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है पिछोला झील भी स्थित है। पिछोला झील आपने कभी देखी है? और जो आपका उदयपुर से आप एक ज़िला अलग हुआ था कौन सा, सलूम्बर में आपकी जयसमंद झील है, जो कि सबसे बड़ी क्या है ताज़े मीठे पानी की झील है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। जयसमंद झील जिसमें क्या है दो टापू हैं, सबसे बड़ा बावा का मतलब कि इसमें क्या है 7 टापू बने हुए हैं, 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बावा का बावड़ा, सबसे छोटा प्यारी। और क्या है पूर्व का वेनिस की हम बात करें तो ये भी उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। यदि पूछे पूर्व का पेरिस, पेरिस की हम बात करें पेरिस की बात करें तो क्या है पूर्व का पेरिस कहा जाता है सर जी जयपुर को कहा जाता है। अगला देखते हैं क्या है माउंटेन और आपका फाउंटेन का शहर। फाउंटेन एवं माउंटेन या फाउंटेन कुछ भी कह सकते हैं। फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर किसे कहा जाता है? फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर ये कहा जाता है सर जी उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर ये भी आपको मतलब उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ये राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ पर मतलब कि सर्वाधिक क्या है नदियों वाला नदियों वाला नहीं क्या झीलों वाला ये क्या है मतलब झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है उदयपुर जिले से। अगर आपको ये इस प्रकार से पूछे कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो नदियों वाला संभाग है आपका कोटा। अगर पूछे नदियों वाला ज़िला तो आपका उदयपुर होगा। फिर अबे जस्ता नगरी की हम बात करें तो जस्ता नगरी उदयपुर में है। यहाँ पर चाय शीशा जस्ता के ये क्या है खाने हैं, जस्ता नगरी कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है।
ये भी आपको याद कर लेना होगा। नवाबों का मतलब नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर आपका टोंक को कहा जाता है। टोंक में एक आपकी सभ्यता है जो कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड आपकी क्या है सभ्यता थी। नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक। ये आपकी एकमात्र मुस्लिम रियासत है। एकमात्र मुस्लिम मुस्लिम रियासत रियासत हो जाएगी। अगर पूछे नवीनतम रियासत आपकी झालावाड़ में है। झालावाड़ क्या है? झालावाड़ है नवीनतम रियासत। एक एक यहाँ पर आपको फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर ये कहा जाता है। रेड टोंक को कहा जाता है। रेड आपका टोंक को कहा जाता है। राजस्थान का रेड टोंक को कहा जाता है। ये भी आपको मैंने क्लियर करवा दिए थे, मतलब करवा दिया है। टोंक में और क्या सर जी? टोंक में सर जी टोंक से एक जिला अलग बना है, कैकड़ी। कैकड़ी में क्या है? संत पीपा जी की गुफा है। संत पीपा जी की गुफा है। संत पीपा पीपा जी की क्या है? गुफा है। टोंक आपकी क्या है? एकमात्र मुस्लिम रियासत है और यहाँ पर रेड आपकी सभ्यता भी क्या है? विकसित हुई थी। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड को। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद कर लेना होगा। और आपके लिए जो शहर रह गए हैं उनको मतलब कि किसी वीडियो के माध्यम से या आपकी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मतलब कि बता दिया जाएगा। अगर आप और चाहते हैं कि मतलब कि विस्तार पूर्वक और क्लास लाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि जो हमने ये जिलों के उपनाम पढ़ाए इनके बारे में और भी क्या है थोड़ा विस्तार पूर्वक लेकर आएँ तो और हम एक क्लास और आपके बीच लेकर ज़रूर आएँगे। तो मतलब कि आज आप जो बच्चे नए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनको बता दें कि एक बार की BSTC 2025 की क्लासेज वो हमारी शुरू हो चुकी हैं जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी के लिए निःशुल्क यहाँ पर क्लास हमारी रहने वाली है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दें। और हाँ, करंट अफेयर्स की हमारी क्लास आने वाली है। CET वाले विद्यार्थी के CET 10+2 और आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आने वाले हैं। सूजस सार आपका होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद।